यार ये आधी डिस्कशन से भाग गया था, अब अहमद चला गया तो वापस आ गया। हाँ भाई उबैद भाई। उबैद भाई कुछ बोलिए। जी साहिल भाई, मैं अभी सुन रहा हूँ। देखो एडम, देखो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करा और आप बोल रहे हो कि नहीं, ये ऐसा लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता। है क्या बोलो। बोला? मैंने क्या बोला भाई? पीछे करके आप सुन लो, आप क्या क्या बोल रहे हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में। आप क्या कैसी बोला? कैसी लैंग्वेज। क्या बोला? भाई आप सुन सकते हो, पीछे मैं दोहराऊंगा नहीं उसको। जो बंदा बोल रहा है कि कुरान को गोली मार दो, उससे पूछा भाई 9 mm की मारे या 0.5 mm की मारे? क्या बोला है? जो बंदा कह रहा है कुरान को गोली मारो, दफा करो, उसको क्या कहे? कुरान को मैं सीने में लगा क्या कहूं उसको? ऐसे बंदे को मुसलमान तुम्हारा, और जो मुसलमान भाई कह रहा है उसे बोल। मैंने नहीं बोला, तेरे मुसले ने बोला है। जो कुरान को गोली भाई मार रहा था, कुरान को दफा कर रहा था, उसको बोल, मुझे क्यों बोल रहा है? उसकी कम अकली भाई, उसकी कम अकली, क्या अच्छा, करे भाई, अल्लाह उसकी उसे कम माफ अकली, करे। वाह रे मौला। ये भारी था। उसकी कम अकली है। साडा कुत्ता कुत्ता ते ताडा कुत्ता टॉमी। टॉमी। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं क्या नहीं बोल अच्छा दिया साहिल यार अहमद। उबैद भाई, अगर आप कह रहे हैं कि ये उसकी कमअखली थे, आप लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो पहले पहल जो कुरान लिखा जाता था वो चमड़ों पे लिखा जाता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, दरख्त के, है ना? तो वो सारे कहाँ हैं? फेंक दिए गए, जला दिए गए, या कहाँ कहीं महफूज है? उसको, उन सबको एक जगह लेके फिर लिख के उसकी बुक बना के उसको फिर खत्म हो गया। लेकिन मैं तो साहिल आपको भाई कैसे बताऊं, आपको खत्म सऊदी कर पता, दिए? अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में कुरान नाली के अंदर गिरा देते हैं। नहीं भाई ये गलत है। नहीं यार। मैं अरे अगर दिखा दूं, बाकायदा न्यूज में आया है भाई, वेबसाइट्स पे पढ़े, इमेजेस जाके चेक कर लो। मैं अगर आपको दिखा दूं अभी के अभी, अभी के अभी, क्या करेंगे? भाई ये इतनी बड़ी न्यूज होती कि भाई हर जगह जो है ना उसको कवर किया जाता है। हर मैं तो जगह कहीं में नहीं कवर्ड है, देखा। आप पढ़ना नहीं चाहते, मेरा कसूर है? भाई दिखा मेरे दो मेरे पास को भी एक कोई। फोटो था जिसमें नालियों में ये बहाया गया था। ये ले मेरी अच्छा ये जान के, बताएं, अगर ये ले मेरी जान के टोटे। पहले अब देख, ये ना अब बीबीसी, रेफरेंसेस देख, बीबीसी, रेफरेंसेस देख। अल लार्ज जजीरा, नंबर ऑफ कुरान्स हाँ जी, फाउंड डिस्क्रेडिटेड इन द ड्रेनेज सिस्टम इन सऊदी अरेबिया। गटर के अंदर से निकाल रहे हैं कुरान, ये गटरों के अंदर से, ड्रेनेज सिस्टम से कुरान निकाल रहे हैं। इतने लोग एक्स मुस्लिम हुए हैं सऊदी अरेबिया में, उन्होंने कुरान गटरों में फेंकना शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने दिखाऊं? और भाई वेबसाइट। कौन, गजब बेइज्जती ये है। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है, कौन बेइज्जती सी है। न्यूज की वेबसाइट है भाई। अरे 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 अरे, ये क्या वेबसाइट क्या थी बोले? सर। क्या इंडस बोले? इंडस स्क्रॉल, कौन सी वेबसाइट है ये? नहीं क्या बोला भाई इसने? मैं सुना नहीं एडम, क्या बोला इसने? कौन सी वेबसाइट है? मैंने तो ये सुना था सिर्फ। देख लो, हवाला ले लो भाई। ले रही, साहिल भाई, ये शिया न्यूज की बेसिक वेबसाइट है, जो दिखा रही है कि सुन्नी कुरान के साथ क्या कर रहे हैं। डेसिक्रेटेड कुरान फाउंड इन द थ्रैश डंप्स इन सऊदी अरेबिया। कचरे के डब्बे में कुरान मिल रहे हैं, साफ सुथरे, पड़े भी बहुत थोड़े से हुए हैं। कचरे के डब्बों में से कुरान निकाला जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह ईरानी की न्यूज, हेम। irn.ir, ठीक है। ईरानी न्यूज इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये क्या बता रही है? ये देखें, एक और वेबसाइट ले। इतने लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, कुरान की रेल पेल हो गई है। डेसिक्रेशन ऑफ कुरान इन सऊदी अरेबिया। कहां कहां से मिल रहे हैं? तेहरान के अंदर सऊदी अरेबिया सिटीजन फाउंड tons copies of Quran holy book in the garbage cans in the city of Taif, ताइफ के अंदर। साहिल कुत्ता भाई कुत्ता हो गया इस्लाम, कुत्ता हो गया इस्लाम सऊदी अरेबिया के अंदर। तू हमसे बातें करता है यहाँ पे? हाँ क्या कहना है, क्या कहना है उबैद भाई इस पे? साहिल मैं ये बात कर रहा हूँ, देखो ये मेरे को, आपको पता है ना मैं कितनी लैंग्वेज में गाली दे सकता हूँ। मैं गाली दे के चला जाऊंगा और आपको पता भी अरे नहीं लेकिन चलेगा कि मैं गाली मेरे, दे एक मिनट दे के मेरे चला भाई, जाऊँ। तुमने पूछा कि किधर है क्या है, मेरे को नहीं मालूम। अब ये बताया गया है, इसमें तुम हमको क्यों गाली दोगे? नहीं ये क्या, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगा। किसको क्या बोल रहा है, क्या वो छोड़ो। मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो अगर ये न्यूज़ पहले तो कहीं पे कोई बड़ी न्यूज़ इसको कवर नहीं किया, CNN हुआ या BBC हुआ या जो अच्छा, अल अभी जजीरा, CNN कोई BBC के पास अभी यही बचा है कि वो गटर में फेंके हुए कुरान के बारे में न्यूज शाया करेगा। लेकिन अगर भाई मैं एक, CNN की न्यूज दिखा दूं तो मान जाओगे?
तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम जो सऊदी अरब के जो है वहाँ के जो अगर मैं लोग हैं उनके CNN की भरोसे न्यूज है क्या? दिखा दूं तो मान जाओगे? मैं पूछ रहा हूँ कि इस्लाम क्या सऊदी यार अरब जो के मैं पूछ भरोसे रहा है हूँ वो क्या? बताओ यार, अगर CNN की न्यूज दिखा दूं मान जाओगे? भाई हो सकता है उन्होंने, हो सकता है कहीं पे जो है कहीं पे मिला हो कुरान, तो उसमें कोई ये कहीं नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये ये कह कितने सारे पहले। अरे यार मेरे भाई ओबेद, देखो, एक इंसान को अगर आंखें बंद कर लेना है ना जानबूझ के, तो उसका कुछ इलाज नहीं है। एक का दुक्का केस नहीं है ये। इधर देखो, पूरा वहां लाइब्रेरी बन गई है वो गटर की। गटर की लाइब्रेरी। अच्छा तो ये बताओ, अरे तो ये एक दो बताओ एक साहब, किताब हो तो समझ में आता। ये बताओ, ये पुराने पुराने कुरान है, दिस इनको तो वाज अ कहीं गुड नहीं वन आके यार। भाई। यार दैट इज अ गुड वन। कंट्रोल कंट्रोल, हेलो हाँ ओबेद भाई, बोलो। साहिल, मैं ये बता रहा हूँ, ये तो आपने मान लो ये पुराने कुरान है कहीं पे कोई, अब इसको मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे, लेकिन इस कितनी दुनिया में तो नए डेली कितने कुरान भी तो छप रहे हैं, कितने ज्यादा छप रहे हैं जितने अरे उसमें जो प्रॉब्लम नहीं है, छपने में प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये जो हो रहा है इस पे क्या करे, वो भी सऊदी जैसे देश में। सऊदी जैसे देश में ये चीज हुई है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो पूरा सऊदी की सऊदी अरब पूरा जो है, तुम्हारे जो बोल रहे हो तुम लोग एक्स मुस्लिम, मैं तो मुलीद बोलता हूँ, अगर मुलीद हो जाए तो उससे क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा दुनिया से? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा साल, एक सदी इंतजार करो, पूरा खत्म हो जाएगा। अरे मेरे भाई साहिल भाई, आपको पता है इंडिया में 20 से 30 करोड़ मुसलमान, ये तो रहेंगे ना? सऊदी खत्म हो जाएगा तो ये तो 30 करोड़ कौन रहेंगे बोला ना? रहेंगे? किसने बोला रहेंगे? मैंने मैं क्या कहा, बोल रहा एक हूँ सदी भाई। रुको, सब खत्म हो जाएगा टोटल। टाटा बाय बाय। अच्छा, 100 साल में सब खत्म हो जाएंगे? पूरा पूरा, क्योंकि देखो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे जैसे लोग जो है ये तो अकलों पे ताला लगाए बैठे हैं। अब तुम्हारी मौत जैसे वाकई होगी और जो नई जनरेशन आएगी, तो 110% खत्म होगा भाई। अच्छा तो ये जो जो हमने इतनी बुकें लिखी है और जो इतने बड़े बड़े मदारिस हो, यार क्या बंद कर दें हम लोग? बात सुने भाई, बंद बुके कर नहीं दें? लिखते सर। सर साहिल एक सेकंड, भैया, रुके सर, बुके नहीं लिखते, बुक्स लिखते हैं हम्म, या किताबें लिखते हैं। बुके नहीं लिखी किताबें जाती। आधी हिंदी वही। आधी इंग्लिश मिक्स नहीं करते कभी। बुके नहीं कोई चीज होती, बुक्स होती हैं या किताबें होती हैं। बुके, हद हो गई भाई, बीच में आ गए बुके। ये बुके क्या चीज होती है? लाला जी, भाई बुके ये आप शायद हमारी, नहीं ये जानते। हमारी जो लैंग्वेज एक है। आंडू बकरा होता है ना, वो बकरी के पास जाता है, ऐसे करता है बो 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 बो, ऐसे करता है ना, उसे कहते हैं अच्छा बुके। साहिल भाई, अच्छा साहिल ओके भाई, फिर ठीक। साहिल भाई, साजिद को मेरे बारे में बताया कि नहीं? मैं किधर से क्या करके फिर निकल जाता हूँ भाई, पता भी नहीं चलता। ये ऐसे ऐसे मैंने बच्चे पाल रखे मतलब हैं क्या भाई। कर लेते हो बैठे? नहीं नहीं, बैठे बैठे खुद से सुराख कर लेते हो क्या? नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद, तुम्हारे ऐसे बच्चे मुझे देखते ना दूर भाग जाते हैं भाई। तुम मत आओ बीच में, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे बड़े अब्बू क्यों? से, छोटे अब्बू से, बीच में मत आओ भाई, मैं बात कर लूंगा मैं ना। बीच में आते ही नहीं, ओके डायरेक्ट ओके पीछे आता ओके, हूँ। मैं मेरे को गए सुनो, दो उबैद, मैं सेकंड डायरेक्ट ओके। पीछे आता हूँ, मैं बीच में नहीं आता। हाँ तो सुन लो, तुमको तुमको ठीक है, तुम्हारे आप ये जो हालते जो रुकू में अच्छा जाए, मैं ओबेद, हालते क्याम में। ओबेद ओबेद ओबेद। साजिद भैया, मेरे को 2 सेकंड दो प्लीज। हाँ, अल्लामा उस साहब से बंदा बात ने करो जो ओबेद। कहा, उस बंदा ने जो कहा कि सऊदी अरबिया अगर इस्लाम छोड़ दिया तो हमारे किया जाएगा और क्या आएगा। ये कुरान तो आया, इस्लाम तो आया सिर्फ सऊदी अरबिया और जजीरतुल अरब के लिए। अगर जजीरतुल अरब ने इस्लाम छोड़ दिया तो हिंदुस्तानी मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं। कुरान तो कहता है कि लितुंज़िरा बिही उम्मल कुरा व मन हौलहु। ये कुरान नाजिल किया गया मक्का और आसपास लोगों के लिए। और दूसरा आयत पे कहा गया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मैंने कुरान अरबी से नाजिल किया ताकि ताकि तुम समझ सको। इससे समझा जाता है कि कुरान उन लोगों के लिए आया जिन्हों का मदर टंग अरबिक है। आप हिंदुस्तानी मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं। तो अगर सऊदी अरबिया ने इस्लाम छोड़ दिया तो दुनिया पे कहीं पे इस्लाम नहीं रहेगा। ये नॉन अरबिक का इस्लाम तो इस्लाम ही नहीं है। बच, बच्चा है तू, बच्चा, तेरे पापा से मैं बात कर रहा हूँ, क्यों अरे बीच में भाई, यार बात अल्लामा कर है रहा वो, है? अल्लामा मदरसे से फारिग है खत्म उबेद। उबैद भाई, खत्म। आपसे ये नहीं बात नहीं पूछनी भाई, थी जो मैंने शुरू में पूछा था।
मैंने शुरू में पूछा था कि आपके पास अगर कोई कुरान शरीफ है जो बोसीदा हो जाए, जो खस्ता हो जाए, कमजोर हो जाए, आप उसको क्या करेंगे? हाँ भेज देना, मैं जला लूंगा यार, रात को हाथ सेकूंगा जला के। तीन ये सूरतें लोग हैं, मैं आप बताता हूँ ना, उसको जला सकते हैं। ये लोग दरिया जी में डाल साहब। देते भाई। मुंबई में हाजी अली दरगाह बहुत से लोग स्पेशली इसलिए जाते हैं, जो कुरान कुरान घरों में पुरानी हो जाती है, पन्ने फटने लगते हैं, तो वो दरिया में डाल देते वो लोग। ओरे मुझे देना यार, मुझे देना, मैं यूज कर लूंगा। तीन उसका मैं तरीका है, उसको आजकल जला भी सकते सर्दी बहुत हैं, हुई हुई है, बहा मैं भी सकते पीछे हैं, जो है ना दफन भी छत कर के सकते ऊपर, हैं। हाँ मैं छत के ऊपर जो है ना उसे जला के तो आग सेकूंगा यार। भेज देना मुझे। हाँ, आप जलाना कोई गुनाह का बाइस नहीं है। आप लो, साहिल उनका ले आज लिया। इंटरनेट वो चले गया वही उबैद। माही और साहिल, हेलो हेलो बोलो उबैद। जी जी हेलो। उबैद भाई। आज जो साहिल आज जो हो ही माही और हाजी अली वाले भाई, इसलिए तो आप जो है साहिल अली पकड़ के लिए जो है हाजी अली आप हो ही होने वाले। तो मैं यही कह रहा हूँ, अरे रिचार्ज आप करा लो बात उबैद करो भाई, अब। गिटार बज रहा है, गिटार बज रहा है उबैद नहीं भाई, नहीं, रिचार्ज हेलो। करा लो। हाँ देखा। उस पे वो मीम जबरदस्त था, आखिर कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? लख दी लानत तेरे मुंह पे। आज गिन चुन के हमारे पास 3 मोमिन है, एक उबैद और एक फिरोज आलम। पता नहीं इन लोग कसम खा के आए कि आज इस्लाम को सच्चा साबित ही करके रहेंगे। अच्छा, मैं अब्दुल्ला भाई से थोड़ा सा बात कर लूं, साहिल, फिर हम स्पेस थोड़ा गिटार नहीं बज बनाएंगे, रहा था, क्योंकि पिछवाड़ा फिरोज बज भाई रहा था। एक ये मिनट रुको, काफिरों लोग फिरोज का भाई। पिछवाड़ा ऐसे ही बजता है। अच्छा उबैद थोड़ा रुक जा भाई, उबैद थोड़ा रुक जा। जी अब्दुल्ला भाई, क्या हाल याद ही चाल? पटाए। बस खैरियत भाई। मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ फिर। ठीक है अब्दुल्ला भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक भाई, ठीक भाई। मैं मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, हाँ उबैदुल। लोग ही बोल रहे हो। ये हेलो भाई वो देखो, भूल अंडल। गया उसने जो मुझे बोलना था। मुझे मुझे बोलने देना जरा। मुझे हाँ मुझे बोलने देना। ये आइटम जहाँ पे मुझे निकाला था, जिस बात के ऊपर, उस बात को मैं क्लियर करता हूँ। वो, अरे ये क्या डबल आवाज निकाल रहा भाई? रुक जरा। हाँ सुन। मुझे मुझे जिस बात पे निकाला था कि सास के ऊपर कहाँ हद है, तो कुरान में तो लिखा हुआ है ना कि बीवी जो है, उसकी उसकी बहन से भी निकाह जायज नहीं है, दो बीवियों को जमा करना। तो सास तो ऑलरेडी वहां पे खत्म ही हो गई ना, नहीं निकाह कर सकते हैं। तो हद भी उसके ऊपर हो गया ना, जायज। कहाँ पे हो गया? तो फिर ये कहाँ से हेलो 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 इसके ऊपर? हेलो, हाँ, एक तो अरे गाने रे रे। बंद करो, गाने बंद करो। हेलो, ये फिरोज गाने बंद आलम करो। साहब है। फिरोज आलम साहब, ये कैसे मोमिन है जो रिंगटोन में गाना लगा के रखे है बेशक। और उसका इस्लाम का दिफा करने आए इधर? उसका एक्सप्लिसिट सवाल तुमसे यही था, कुरान में मुझे हद दिखाओ बीवी की माँ के साथ सेक्स करने पे। आपने सिर्फ हाँ। वो दिखानी है। कुरान में ये हुर्मत का बात होता है, जैसे अभी नहीं, कि एक हुर्मत नहीं, चीज की हद हुर्मत दिखानी है। होती है, सास की हुर्मत है, तो हद हद दिखानी है। सास के ऊपर का यार हद उबैद तुम समझते डालना, क्यों ये नहीं हो एक यार? जो सवाल है एक उसका जवाब दो। मोहतरम बात हद है। है कि नहीं है? डायरेक्टली नहीं है करके कुरान में बोल नहीं दो ना लिखा है सास के उबैदुर बारे रहमान। में। सास के अच्छा बारे सुनो में नहीं सुनो। लिखा है कुरान में। नहीं लिखा है, फिर हाँ उसके नहीं तो वो यही लिखा बाद है, कह रहा नहीं था। लिखा। तो इसकी हद हाँ कहाँ से मिलेगी? शरा से। हाँ। बेहतरीन, तो वो वो भी वही तो तो वही दिखा रहा बोल रहा था। था। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा जो हूँ? शरा में लिखा हुआ था वो शरा तो हदीस के खिलाफ था ना, तो हदीस ओ के बहन। खिलाफ शरा नहीं हो सकता है। शरा शरा जो होता है वो हदीस से ही अखज किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, सुन रहा तो हूँ ये कि सुन तुम्हारे भी रहा शरा हूँ। लिखने वाले को समझ में नहीं आया था कि ये हदीसों के खिलाफ है कि अगर कोई जानवर के साथ सेक्स करता है तो उस पे कोई हद नहीं है, ये उसको नहीं समझ में आया था? तो तमाम, एक फिरके के अलावा तमाम लोग हदीसों का खिलाफ ही कर रहे हैं ना, जितना भी देखा जाए। अबे साले, एक आपके इमाम शाफी हदीसों के खिलाफ चलते थे?
इमाम अबे हम्बल कुत्ते, खलीफा के खिलाफ चलते थे। हदीस के खिलाफ ही है ना, हदीस के यार खिलाफ ही शरा है ना। इसके ऊपर एक वीडियो की थी हमने। ये बता, चुप कर अबे साले यार, मुझे तुझे सुन, देख के जो है ना वैसे गुस्सा चढ़ता है। नहीं तेरी चुप कर। बात तो सुन, तेरी इसके उतरेगी जब ऊपर तू हमने दो एक ढक्कन वीडियो की लेके आ। थी, बहुत पुरानी, जिस वक्त अभी चैनल बहुत छोटा था, और इसके ऊपर एक वीडियो की थी, और हमारे पास एक बंदा आया था जिसका नाम था सलमान। एक जमाने में वो हमारे पास आके डिबेट्स करता था, और जब वो आया था और उसने बात की थी कि नहीं जनाब ये हदीस गलत है, और हाँ, उसने इसका ना एग्जैक्टली। अभी दाऊद की हदीस दी थी 4464, में आपके सामने लेके आ चुका हूँ ये। और उसने कहा था अबू दाऊद भी कह रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि इब्ने अब्बास ने भी कहा कि आई थिंक प्रॉफिट डिसअप्रूव द फ्लैश ईटन ऑफ दैट एनिमल। ये हदीस कंप्लीट वाली हदीस तो मुझे आधी पढ़ के बता रहे हो, कंप्लीट नहीं पढ़ के बता रहे। मैं उसके साथ शरा के अंदर गया था, क्योंकि वो बंदा शरा जानता है। मैंने उसको इमाम शाफी की शरा दिखाई थी, और मैंने उसके अंदर दिखाया था सफा नंबर 660 के ऊपर लिखा हुआ है कि बहीमा के साथ सेक्स करने के ऊपर, जानवर के साथ सेक्स करने के ऊपर कोई हद नहीं है, और उस बंदे को माफ किया जाता है। और उसने मेरे साथ अग्री किया था कि हाँ, शरन हद नहीं है एक ऐसे शख्स के ऊपर जो जानवरों के साथ सेक्स करे, लेकिन जो वक़्त का इमाम है वो किसी भी किस्म की उसको पनिशमेंट दे सकता है। किसी भी किस्म की पनिशमेंट, 3 दिन के रोजे रखवा ले, 10 हंटर मार दे, उसको 10 100 गरीबों को खाना खिला दे। 10 गरीब लोगों को खाना खिलाने, अरे कुछ भी जो चीज हद से नीचे है वो रखी जा सकती है। अरे क्योंकि मगर ये कुरान, क्योंकि यार ये हदीस बकवास के बंद, पहले खिलाफ है ना सुन तो बे। सही साले। कुरान के खिलाफ है, दिखा अबे कुरान में क्या लिखा हुआ है, एनिमल के साथ सेक्स नहीं कर सकते, दिखा। कौन सी आयत है, अबे कौन सी सुअर, आयत है? आयत है, हदीस में मना आयत है है। दोनों को कत्ल कर दिया जाए। नीचे क्या लिखा है उबैद, नीचे क्या लिखा है इसमें? अबू यार दाऊद साहिल, सेड दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन। इस बंदे के साथ आप बात नहीं कर सकते क्योंकि इसने सुनना नहीं है। सुनता नहीं प्रॉब्लम है, ये है। वही प्रॉब्लम हाँ, ये है। जब तक आप कोई बंदा आपकी बात सुनेगा नहीं ना, तब तक उसने वो रिपीट कर रहा है, कत्ल कर दिया जाए। उसी हदीस में लिखा है कि इब्ने अब्बास ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लगा ही ऐसा है। आई थिंक कि मोहम्मद ने कहा था उस जानवर का गोश्त ना खाओ, ये नहीं कहा था कत्ल कर दो। देखो, एक एक जब आप सलमान जैसे बंदे के साथ, या कोई और उस टाइप के बहुत सारे बंदे, 1-2 और हमारे पास पीछे बंदे आना शुरू हुए थे, क्या तागूत बिन कुफार और इस टाइप के। और आप देखें हम्म साहिल, वो इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो अब आना बंद हो गए हैं। क्यों आना बंद हो हम्म गए हैं? क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। इट्स लाइक डेफिनेट फैक्ट, उन्होंने या तो इस्लाम छोड़ दिया, या वो अब इतने ज्यादा कट्टर किस्म के मुसलमान नहीं रहे, क्योंकि उन्हें नजर आना शुरू हो गया। व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग इस्लाम, दे रियलाइज कि यार ये गेम खराब है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। अब तो फिर भी तागूत के साथ इतनी डिबेट्स हुई हैं मेरी, और बड़ी अच्छे लेवल पे हुई हैं, और लोग इवेंचुअली कह देते हैं कि यार ये बंदा कभी नहीं समझेगा, जलेबी जलेबी दे रहा है। लेकिन चूंकि उसके साथ डिस्कशन अच्छे लेवल पे होती थी, और फाइनल पॉइंट पे अगरचे वो 100% मेरे साथ एग्री नहीं करता था, लेकिन स्टिल उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, वो जाके रिसर्च करता था। जब आप सुनना ही नहीं चाहोगे, देखना ही नहीं चाहोगे, कान और आंखें बंद कर लोगे, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। ये तो इसको सुनना नहीं है, एक्चुअली सुनता ही नहीं है। तो आई वांट ए पर्सन जो कि एजुकेटेड हो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अंदर, ताकि उसके साथ बात करें, मजा भी आए, वो अपनी हुज्जत प्रेजेंट करे, मैं अपनी प्रेजेंट करूं, और हम आपस में किसी एक पॉइंट तक पहुंचे। हवाई तीर मारने वाले बंदे यार, नो पॉइंट मैन, नो पॉइंट। ब्लेस्ड मुस्लिमा कौन है ये? यार ये पहले भी 1-2 दफा आई थी, ले ले उनको। 2 दफा इनसे बात हुई है पहले भी, पास्ट में। जी ब्लेस्ड मुस्लिमा जी। चल दी ब्लेस्ड मुस्लिमा। आज फिरोज आलम साहब तो कसम खा के आए हैं। जी आलम साहब, हाँ जी जनाब। क्या फरमाते हैं आप? सर आपकी शक्ल देख ली है सबने, अब पीछे करने की जरूरत नहीं कैमरा। कोई बात नहीं। तो अब दिखा दें, क्या मसला है? अब आगे दिखा दिया, अब बत्तियां क्यों दिखा रहे हैं? सबने देख लिया, अब सीधा कोई सीधा बात दिखा दें। और देख तो लिए ना, दैट इज एनफ। है, बनियान भी दिख गई आपकी। अच्छा फुल देख लेना, क्या प्रॉब्लम है। चले फुल दिखा दें भाई, सीना ना दिखाएं, शक्ल दिखाएं भाई, आपका यार चेस्ट नहीं सीना देख देखना। ले यार। शक्ल पे लाओ यार, सीना ला रहे हो। शकल को गोली मारो। अरे शक्ल को गोली मारो यार, यार तुम सब लोग गोली क्यों मारते हो यार?
भाई बीमारी क्या है यार, गोली मारने वाली क्या बीमारी है यार? एडम एडम यार पता नहीं तुमसे मुझे बहुत नफरत है। आई डोंट नो कोई व्हाई। बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रे 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 रे, चलो प्यार करने वाले थे, आज एकदम शदीद नफरत करने वाला भी मिल गया। नहीं एडम से मुझे बहुत नफरत है। आई डोंट नो, क्योंकि ठीक है एक डोगमा को रिजेक्ट किया इसने बट अदर डोगमा को एक्सेप्ट कर लिया है मेरी मर्जी है इस यार, वक्त। हाँ मेरी मर्जी है वो। तो आप मानते नहीं हो इस्लाम ठीक, डोगमा है? हाँ इस्लाम ठीक है डोगमा मानते हो आप? इस्लाम छोड़ चुके हो अब? यार। नहीं इस्लाम को डोगमा मान लिया ना तुमने, बात खत्म हो गई। डोगमा तो मुझे हर रिलीजन एक्चुअली हर तो फिर रिलीजन में तो फिर डोगमा ही इस्लाम से समझता बाहर आ हूँ। गए ना, फिर कह दो ना यार मोहम्मद एक झूठा नबी है, अल्लाह एक झूठा खुदा है, कह दो, क्या मसला है? यार मैं ऐसा नहीं कह सकता तो यार। क्यों नहीं कहते भाई? फिर ये क्या बात हुई? अपनी मर्जी से जो मर्जी, ये तो फिर मेरा कुत्ता कुत्ता और तेरा कुत्ता टोमी वाली बात होगी ना। ये ऐसे तो नहीं ना होता। एडम यार आपका नहीं डोगमा ऐसे को मैं लेके मतलब नहीं इतना नहीं नहीं नहीं, परेशान, ये देखो, ये गलत बात, इवन गलत साहिल बात, को लेके मतलब नहीं ठीक है गलत बात, नहीं साहिल गलत का बात। जो पहले झुकाव है। पहले पहले ये गलत बात है। देखो भाई, बात ये है, हाँ बोलो। आप हाँ मुसलमानों को आग पता है क्यों लगती है? मैं बताता हूँ। मैक्सिमम आग मुझसे लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जिस चीज को इस्लाम रद्द करता है, मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ। नहीं नहीं एडम एडम एग्जैक्टली जेन एग्जैक्टली जिस चीज एडम को एडम कुरान रद्द प्लीज यार करता है, मैंने प्लीज उसको मेरा एक्सेप्ट बात तो किया सुन हुआ लो है। यार प्लीज मेरा बात इसलिए तो सुन लो। आपके पिछवाड़े में आग लगती है और वो हलक से बाहर निकलती है। नंबर 1। नंबर नहीं 2, एडम ऐसा बात नहीं है एडम अगर प्लीज इस्लाम, मेरा। देखिए आपने भी इस्लाम को डोगमा कहा है कि नहीं कहा? पहले ये बताएं। मैंने इस्लाम को डोगमा नहीं कहा है। नहीं कहा? क्यों नहीं कहा कहा? आपने ना, अभी कहा है। एक डोगमा छोड़ के हाँ दूसरे दूसरे डोगमा को इख्तियार किया आपने, तो कहा भाई फिरोज भाई। नहीं इन वो जो भी मतलब जो भी एडम भाई का बिलीफ था मतलब नहीं उस नहीं, बिलीफ के हिसाब से मैंने कहा। इररेलेवेंट भाई। इस्लाम इस्लाम को अपने डोगमा का, मैं तो मुसलमान था, सुन्नी, अहले सुन्ना वल जमात। आप ये कह रहे हो कि अहले सुन्ना वल जमात वाले सारे लोग डोगमा के अंदर है, वो इस्लाम नहीं है। तो इस्लाम में भी डोगमा है मतलब जो मैंने जो पूछा सर, प्रॉपर अहले तरीके से सुन्ना इस्लाम वल को फॉलो नहीं जमात के, करते हैं और व्हाटएवर दे मतलब। अहले सुन्ना वल जमात के सारे लोग डोगमा में है, करेक्ट? वो मुसलमान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बहुत सारे ऐसे इस्लाम के फॉलोअर्स हैं जो डोगमा को फॉलो करते हैं ना। मैंने जो एक्सप्लिसिटली बात की उसकी बात करें ना सर। सर मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज मतलब नहीं नहीं, ठीक जो है। मैंने बोला सर वो बताएं पहले। क्या मुसलमान, पाकिस्तानी इंडियन, जो अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक एक्चुअली रखते हैं, एक्चुअली मैं आपसे एक बता दूं जो मतलब सर पहले मेरी बात का जो जवाब भी देते फिर आगे बढ़िए, फिर पाकिस्तानी जो है, सर एक से अरेबियंस है और यार बोले, इंडियन, पहले देयर सुन इज ले, लॉट्स ऑफ जवाब सुन ले, डिफरेंस बिटवीन देम। सवाल सुन ले सर। इंडियन इस्लाम कुछ और ही है सर जो सवाल पाकिस्तानी सुन ले इस्लाम है या सर, सऊदी सवाल इस्लाम है। यार बोल ही जाएंगे, सवाल नहीं सुनेंगे। हाँ बोलिए। क्या हर वो मुसलमान जो अहले सुन्ना वल जमात से ताल्लुक रखता है, क्या वो एक डोगमा के अंदर है? हाँ ये तो मैं है? मानूंगा। डोगमा के अंदर है? जी DANGERS डंगर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ से ढूंढ के निकाला है भाई ओ भारी भाई फक। once more once more once more ये once कमाल more। कर दिया है। यार मैंने डंगर ढूंढ लिया, देख लो, डंगर के पूरे स्पेलिंग मिल गए अब आपको। लाला जी once more DANGERS डंगर्स। ओ बाप रे। भाई भारी था। तो मजा आ यार गया आज। देखें भाई, हाँ बोलो। अब ये तो हो गया मजाक, ठीक है? अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अहले सुन्ना वल जमात वाले आपके बारे में क्या कहते अरे हैं। यार क्या सुनना क्यों जा चाहेंगे? रहे हो किताबी बातों में, क्यों जा रहे हो? जेन्युइन जो रियलिटी है उस पे चलो ना यार। जेन्युइन रियलिटी वाली बात है, जेन्युइन रियलिटी पे बात करो यार। जो पास्ट था वो पास्ट था। जी जी What जी जी, about the reality? रियलिटी सर। सच्चाई जो है उसके ऊपर फेस करो ना। सर जो मैं इंडिया में और जी पाकिस्तान सर, में और अरेबियन कंट्रीज में जो चल रहा है उस पे जी बात जी, करो ना। उसी के ऊपर बात करो, फॉरगेट अबाउट पास्ट। उसी के ऊपर। भाई अफसोस और दुख का मुकाम है, एक भंड गंजर और कुत्ती का बच्चा नासिर मदनी, उसने एक चैनल यूट्यूब सच बात के ऊपर किसी एंकर ने इससे पूछा
कि आप ये बताएं कि आप बरेलवी हैं कि अहले हदीस हैं। उसने कहा कि मैं अहले हदीस लफ्ज को अच्छा नहीं समझता और मैं अपनी जुबान से ये लफ्ज अहले हदीस नहीं अदा करना चाहता। और उसने कुत्ते की तरह आगे ये भी बक बक की है, हाउ हाउ, जिस तरह कुत्ता भौंकता हाउ है हाउ। इस तरह वो भौंका है। कहता है कि मैं अपने खिताबात के दौरान लफ्ज अहले हदीस अपनी जुबान से इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम कहते हैं कुत्ती के बच्चे, किसी कुत्ती की नस्ल, तुझे ये नहीं पता कि हमारे असलाफ ने इस लफ्ज अहले हदीस के ऊपर अपना तन मन धन जाने कुर्बान करवा दी है और लन नहीं तूने बोला। लफ्ज अहले हदीस को समझा क्या है। और हाँ जी, और सुनना चाहेंगे? नहीं लाला जी, कुत्ती मैं के कह रहा था, बच्चे। इसने टन बोला, धन बोला और के मन बोला, एक बाकी रह गया था। हाँ, वो नहीं उसने बोला, मतलब बिल्कुल। ये तो ठीक है यार, हर नहीं, ये रिलीजन अब में मैं आपको ऐसे बताता इंसान हूँ, होते आपको पता हैं है ये बंदा यार। कहाँ पे बोल रहा है? ये बंदा मस्जिद में बोल रहा है। ये देखिए पीछे अजान की आवाज आ रही है, मस्जिद में हाँ, बोल तो रहा ये है। भौंकने वाला कुत्ता कुत्ता जिसने भी इस लफ्ज अहले हदीस पीछे से आवाज सुने अजान की। को मिटाने की कोशिश की है वो खुद मिट गया है। लफ्ज अहले हदीस को जितना मिटाओगे ये इतना उभर के रहेगा। माशाल्लाह। और पीछे से अजान की आवाज आ रही है सबको? एडम भाई, आ रही कुछ पागल होते हैं यार, हर रिलीजन में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन पाक साफ है। सर देखे, बात ये है, बात ये नहीं मैं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि ये जो हदीसों का इनकार करने वाले आगे में हैं, जो अहले सुन्ना वल जमात को हदीस और पे आप अहले लोग हदीसों क्यों को, बिलीव करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जो 200 साल बाद लिखा गया ये कौन बोल रहा मैटर है? पे 200 साल हाँ? बाद कुरान कब लिखा गया? कुरान का तो एविडेंस मिल रहा है ना कि कब हाँ, लिखा गया? मोहम्मद साहब के टाइम में ही लिखा गया है ऐसा। नहीं, कहाँ पे एविडेंस है? मुझे कुरान दिखा दें। लास्ट टाइम ही बात हुआ था ना, हाँ, बर्मिंघम इंस्टीट्यूट बर्मिंघम के बारे सर, में। बर्मिंघम कुरान का मैंने आपको बताया ना, वो मोहम्मद के नबी बनने से भी 20-25 साल पहले नहीं, लिखा गया था। वो जो लेदर का है उसका कार्बन डेटिंग जी, बता रहा उसी हूँ, मतलब लेदर रिटन की बात कर रहा हूँ। देखिए जानवर मरा तो उस जानवर का लेदर बनाया, ठीक है? जो लेदर बनाया, जब उसकी कार्बन डेट की तो वो मोहम्मद के मरने से पहले का है। हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो पहले का ही होगा ना। लेदर तो पहले पहले का का होगा। है, मतलब उसके उस ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो बाद का ही है ना। पेपर वाला जो लेदर होता है ना, उसको इतना संभाल के नहीं रखते थे कि मोहम्मद अभी पैदा होएगा 20 साल 25 साल के बाद, उसके बाद कहीं जाके जो है ना हम इसके ऊपर लिखाई करेंगे। उस जमाने में जब भी लेदर को पेपर के लिए बनाया जाता था, थिन लेदर पेपर वाला, तो उसको यूज किया जाता था बहुत जल्दी, बिकॉज वहां पे एक पेपर संभाल के नहीं रखे जाते थे, मार्केट में बिकते नहीं थे। पेपर नायाब चीज होती थी उस जमाने में। इट वॉज सच ए इट्स नायाब आइटम कि जब वो बनती थी तो उसको यूज की जाती थी और वो बनाई ही ऑन डिमांड जाती थी। लेदर जो थी ना, ऑन डिमांड बनाई जाती थी। और नंबर दूसरी बात, मोहम्मद ने जो कुरान जो लिखवाया था लेदर के ऊपर, वो तो उस्मान ने जला दिया था, क्योंकि उस्मान ने मोहम्मद के मरने के 20 साल के बाद, तकरीबन 20 साल के बाद, हाँ तकरीबन, नया कुरान, अपना कुरान बनवाया था। और जो ओरिजिनल जितने भी कुरान थे उसने जगह जगह से मंगवा के उनको जलवा दिया था। सो मोहम्मद की जमाने का लीडर भी नहीं है आपके पास, क्योंकि वो उस्मान ने जलवा दिया। उससे पुराना लीडर मौजूद है जिसके ऊपर वो कहानी लिखी हुई है जिसको कहते हैं लेजेंड ऑफ एफेसिस। लेजेंड ऑफ एफेसिस, एक सेकंड मुझे देखने दे, मैं फिर बाद में कहूंगा तो फिर कोई और जाना। लेजेंड ऑफ लेकिन ऑफ इसका कोई एफेसिस है प्रूफ ना तो है नहीं ना। जेन्युइन बात ये है ना यार, एक सेकंड, लेजेंड ऑफ एफेसिस ही है ना मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं यार, वो कौन सी थी यार? वो केव, साबुल काफ की क्या नाम था इंग्लिश में? सूरह कहफ, नहीं नहीं, अलेक्जेंडर, पीपल ऑफ केव, क्या था? सेवन स्लीपर ऑफ केव? अलेक्जेंडर। नहीं नहीं, सेवन स्लीपर ऑफ केव। इसको क्या कहते हैं? लेजेंड, इसके एक लेजेंड का नाम था यार, ये एक कहानी है, मिडीवल लेजेंड है ये। इसका एक खास नाम था सेवन स्लीपर ऑफ केव्स का। क्या कहते हैं? लेजेंड ऑफ व्हाट? मुझे भूल गया यार इस जगह, एक सेकंड। हाँ, लेजेंड ऑफ एफेसिस ही है ना मेरे ख्याल में। कोई है, कोई बंदा बता दे। बहरहाल ये एक लेजेंड थी जो कि मोहम्मद से पहले की चल रही थी, सेवन स्लीपर ऑफ एफेसस, ठीक है? ये लेजेंड थी, एक लेजेंड थी, एक मुंह से बोली हुई कहानी थी, ठीक है? ये वाली कहानी वहां पे मौजूद है बर्मिंघम वाले उसके अंदर।
मुझे बताओ 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस अगर वो पहले से बोली जा रही है और हमारे पास उसके एविडेंसेस हैं कि मोहम्मद की पैदाइश से बहुत पहले से ये लेजेंड चल रही है, तो आपने अगर कोई ये वाली लेजेंड अरबी में पढ़ ली है तो वो कुरान कैसे होगी? नहीं, क्योंकि साइंटिफिकली उसको प्रूफ किया जा रहा है ना कि हाँ, अच्छा, genuine- साइंटिफिकली प्रूफ किया जा रहा है कि एक कुत्ता और 7 आदमी, या एक कुत्ता और 5 अरे यार आदमी, प्लीज या यार, एक ये कुत्ता और मतलब 6 इस टाइप आदमी, का वर्ड तो कम से या कम मत एक यूज करो कुत्ता यार। और 4 आदमी अरे ये एक कुरान केव में के है अंदर। भाई। कुरान की आयत बोल रहा हूं भाई, क्या हो गया तुम्हें? तुम रोना क्यों पड़ जाता है? अल्लाह ने कुरान में कहा ये, तुम्हें क्या पता हो वो एक कुत्ता था या 5 आदमी थे, या एक कुत्ता था और 7 आदमी थे, या एक कुत्ता और 6 आदमी थे? कुरान बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कुरान की जुबान बोल रहा हूँ। ये जो ये कहानी है, इसको आपके साइंसदान प्रूफ कर रहे हैं इस वक्त। वो 200 साल तो तक केव के तफसीरों अंदर। में और हदीसों में लाला जी उस कुत्ते का नाम भी आता है कितमीर। अरे नहीं, कतमीर कुरान में नहीं है ना कोतमीर यार, कुरान में नहीं है ना। कोतमीर नहीं मैं कुरान से नहीं कह रहा हूँ, यार देख मैं बात कह सुन रहा भाई, हूँ एक तो पहले हदीसों इस में। भाई को कहूँ यार तेरी ब्रेस्ट नहीं मेरे को देखनी, कैमरा ऊपर कर यार। हाँ छोटे जब भी छोटे कैम भाई जब भी ऊपर कर शक्ल लो। जो है, जब भी इधर आती है वो आंखें मेरी स्क्रीन की तरफ, अंदर से तेरी ब्रेस्ट नजर आ रही है भाई, उसे ऊपर कर भाई, मैं गे नहीं हूँ। कैमरा ऊपर कर दे सीना आसमान की पेट तरफ। बराबर है ना, इसलिए आप ऊपर कर ले। लकीर देख के एडम को कुछ कुछ मतलब हो रहा तुम है गे भाई, हो यार, लकीर बंद कर दो। मतलब यार तू तुम fit तस्वीर हो गए। बंद कर दे या कैमरा आसमान पे कर ले भाई, तेरी मेहरबानी यार। हम्म? कैमरा बंद कर दो ना, या तो ऊपर कर लो। कैमरा कैमरा ओके, ब्रेस्ट को रेस्ट दो। हाँ तेरी ब्रेस्ट मेहरबानी रेड तेरी। हाँ ये ओके क्लीवेज नहीं देखनी हमें तेरी। ओके। हाँ हम्म तो ये जो कहानी है ये तो पहले से मौजूद थी और ये हम साबित कर रहे हैं। यार मतलब हाँ। क्या बोला जाए, आप लोग मतलब अजीब सा हाल है आप लोग का, मतलब एक डोगमा को छोड़कर हाँ अदर डोगमा में चले जा रहे हो, हाँ ये तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, तू मुझे कुरान दिखाई नहीं रहा और फिर बात कर रहा है। तो अपने कुरान बारे तो में तो लिखा कुछ हुआ बाद बताते में। नहीं कि मतलब जनरली आपका बिलीफ क्या है और आप क्या फॉलो कर रहे हो, किस चीज को मैं एक्सेप्टेंस उसको दे फॉलो रहे कर रहा हो। हूँ जिसको कुरान गलत कह रहा है। हम्म, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ जिसको कुरान गलत कह रहा है। तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? उसने आपको कुछ नहीं कहा ना। जिसको हाँ? मैं फॉलो कर रहा हूँ वो तो इंसानियत सिखा रहा है ना। वो तो नहीं कह रहा कि औरतों के रेप करो, वो तो नहीं कह रहा छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करो, वो तो नहीं कह रहा कि आप जो है लड़ाइयाँ करने जाओ। हाँ, तो तो जब मैरी वो इंसानियत मैगडलन के सिखा बारे रहा में क्या है, ख्याल है जब वो आपका? इंसानियत सिखा रहा है तो फिर मुझे क्या तकलीफ है? मैरी मैगडलन के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैरी मैगडलेस के बारे में क्या ख्याल है? बता दीजिए हाँ? आप मुझे, आयत दे दें, दिखा दें, दोनों मिलके पढ़ लेते हैं। आयत क्या देना है यार, वो हाँ सबके मतलब सामने जाहिर है मैरी मैगडलन की कहानी और भाई सब एक सेकंड मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं होती। जब मैं नहीं, हर मैं चीज मैं बात कुछ करूंगा, गलत नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, जेन्युइन बात बोल रहा हूँ जो नहीं आपको जेन्युइन पता है या बात, फिर मुझे रेफरेंस पता है दिखाए या ना। जो। हाँ? अरे भाई रेफरेंस दिखाए, मुझे पता है कि आपके जो स्कॉलर हैं इंतहाई 2 नंबर कुत्ते की औलाद हैं, ठीक है। वो अपने लिए तो उन्हें सही हदीसें चाहिए, वो ज़ईफ हदीसें भी ठुकरा देते हैं। हालांकि हम ज़ईफ हदीसें कुरान को साबित कर सकते हैं, अल्लाह को साबित कर सकते हैं कि इंतहाई बगैरत और हरामी थे। लेकिन दूसरों की बारी के ऊपर वो जहां से मर्जी जो मर्जी बकबक कर ले अरे और यार वो एक्सेप्ट करना मेटेरियलिस्टिक पड़ेगा। चीजों के बारे में बात करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा हर सर रिलीजन के बारे आप में। मुझे दिखाएं ना, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हदीस दे दे, अपना कुरान के बाइबल की आयत दे दे, मैं बात कर लूंगा आपसे, कोई मसला ही नहीं। मतलब मैरी मुझे कोई मैगडलन के बारे टेंशन में नहीं है। कुछ नहीं पता है आपको? हाँ बोले हेलो, भाई, इसमें सन्नाटा क्यों है भाई? बोले बोले मतलब बोले। मैरी मैगडलन के बारे में कुछ मतलब कुछ रिलेशनशिप जीसस के साथ था वो कुछ नहीं पता आपको? मैंने बताया ना कि आपका एक स्कॉलर था, अरबी हाँ स्कॉलर, हाँ एक हराम का जी। पिल्ला, ठीक है। उसने क्या उसने यार गजब, मतलब हाँ कम हाँ से कम एटलीस्ट यू हाँ शुड हाँ कीप। हराम का पिल्ला था, बिल्कुल हराम का पिल्ला था, वो हराम का व्हाट पिल्ला अबाउट था। यू? नहीं मैं तो माशाल्लाह बिल्कुल भी मोहम्मद और उसके फॉलोअर्स की तरह का नहीं हूँ। तो वो नहीं, एक ऑफ हराम का कोर्स पिल्ला था। यू आर डॉगमेटिक पर्सन। नो नो डोंट वरी, मोहम्मद इज डॉगमेटिक, आई एम नॉट। तो वो हाँ उसने इस किस्म की एक कहानी लिखी थी लॉन्ग टाइम अगो, और उस कहानी को आपके स्कॉलर्स आज भी पकड़ते हैं, एंड दैट इज फाइन, पकड़ने दो। नाउ मुझे ये बताओ कि आप किसी भी बुक से उसको प्रूव कर सकते हैं? किसी बुक से किसकी प्रूव करें ना, प्रूफ क्या है? जेन्युइनली सब कुछ सामने ही नजर के जेन्युइनली। सामने है सब कुछ। यार साहिल अगर मैं लिख दूं एक किताब कि मोहम्मद एक हराम की बोटी थी, तो क्या सब मुसलमान मानेंगे साहिल? मतलब कैसी बातें कर रहे हो यार, नहीं मैं साहिल से कम पूछ रहा हूँ, ये बात साहिल कम से से पूछ रहा कम हूँ, यार अपने साहिल से पूछ जबान रहा हूँ पे तो यार, साहिल से यार पूछ रहा हूँ बिना यार, गजब सबूत के आपसे वाले पूछ कोई रहा हूँ। या अल्लाह।
बिना सबूत के कोई कुछ नहीं मानता भाई। करेक्ट, थैंक यू। सी, और वो भी मैं लिख रहा हूँ 14 साल बाद। अगर कोई बंदा 900 साल के बाद, 800 साल के बाद, सॉरी टू बी प्रिसाइज, तकरीबन 700 800 साल के बाद एक कहानी लिख दे, ठीक है, उससे उसके 600 साल 750 साल पहले किसी शख्स के बारे में एक कहानी लिख दे, क्या साहिल आप मान लोगे? नहीं। भाई इतनी सी बात है, बात एंड ऑफ डिस्कशन हो गई। अच्छा साहिल, ऐसा आपने क्यों मान लिया कि 200 साल बाद हदीस लिखा गया तो वो सब जेन्युइन होगा? क्योंकि आपके स्कॉलर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके मुसलमान मानते हैं और तो स्कॉलर्स आपके कहते हैं। स्कॉलर्स नहीं कहते हैं ये सब बातें? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास चेन ऑफ नरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या है यार? क्या मतलब क्या यार? मुझे दिखाओ कहां पे कोई बंदा कहता है चेन ऑफ नरेशन, बताओ। वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो यार, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कुरान Not की wasting time. कुरान की I'm चेन, talking. कुरान, अच्छा हाँ, कुरान, बोलिए। मैंने अब मैं मुद्दा वापस आता। कुरान क्यों मानते हो? कुरान जो है आपके पास मोहम्मद के मरने के 300 साल बाद आ रहा है, उससे पहले आपके 300 पास साल एक बाद भी नहीं यार, वो आई थिंक 20 इयर्स बाद लिखा गया वो चीज। लिखा गया ना, ये कहानी है ना, ये हदीस में लिखी हुई है। अब तुम हदीस मानना शुरू हो गए। हदीस जैसे नहीं, तुम मैं जेन्युइन सुनो जो सुनो, एविडेंस जैनवन, मिल रहा है उससे बात कर रहा हूँ ना। ओए जैनवन सुन, जैनवन सुन, हाँ, हाँ, ये बोलो जो भाई। 20 इयर्स के बाद आया ना कि उस्मान ने लिखवाया, ये हदीस में लिखा है, हाँ, और कहीं नहीं लिखा। अब तुम हदीस को मान रहे हो। अरे जैसे तो ही तुम, एटलीस्ट, अरे आर्कोलॉजिकल एविडेंस है ना अरे भाई, जैसे ही मेरी जान तुम ये कहते हो ना, आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसका। अरे भाई आर्कोलॉजिकल एविडेंस दे दो मुझे, ठीक है, जब दे दोगे फिर बात कर लेना। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो ना 20 साल बाद लिखा हुआ है कुरान, वो तुम हदीस मान रहे हो बुखारी की। ये तुम बुखारी की हदीस मान रहे हो। बुखारी की हदीस माने बगैर बुखारी मुझे का हदीस बताओ। का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे ओके, पास बुखारी की हदीस आर्कोलॉजिकल गोली मार, एविडेंस है, दैट्स गोली व्हाई आई मारो एम बुखारी प्रूविंग को। दैट। ओके, मुझे कंप्लीट पहला कुरान दिखा दो, कहां पे है फर्स्ट कुरान, कहां पे है कंप्लीट? कंप्लीट कुरान तो नहीं मिलेगा, मतलब हाँ क्यों नहीं कुछ मिलेगा? पार्ट्स मिल जाते हैं, हाँ पार्ट्स वो बात पार्ट्स चाहिए, मुझे तो कंप्लीट चाहिए भाई। वैसे तो किसी भी चीज का प्रूफ नहीं है बेसिकली आज के डेट में, किसी भी रिलीजन का। इररेलेवेंट मैंने प्रूफ नहीं मांगा, मोहम्मद पैदा हुआ नहीं हुआ, मैंने नहीं मांगा। मैंने क्या, कंप्लीट कुरान दिखा दो, क्योंकि जिस चीज के ऊपर तुम हदीस को रिजेक्ट कर रहे हो, कुरान उससे ज्यादा ज़ईफ है। नहीं हदीस नहीं में भाई, मैं एटलीस्ट, ये बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे तो किसी भी रिलीजन का फुल प्रूफ नहीं मिल रहा है ना भाई। अरे भाई जिस बेस के ऊपर तुम हदीस रिजेक्ट कर रहे हो, मैं बता रहा हूं उससे बुरी बेस हदीस कुरान की है। हदीस यार ऑब्वियसली 200 साल बाद लिखा गया है, तो तो उसको कैसे कैसे मतलब अबे बेस बना ले पागल, यार। तो फिर कुरान क्यों मान रहे हो? 300 साल बाद लिखा गया। कैसे बोलो, उसका एविडेंस है यार कि हाँ 20 साल बाद लिखा गया है। तो वही तो कह रहा हूं, दिखाओ कहां है। बर्मिंघम स्क्रिप्ट का बर्गिम बम, बर्गिम क्या? बम वाला में नहीं है भाई, बर्गिम बम में। अरे यार एटलीस्ट वो प्रूफ तो कर रहे हैं कि हाँ कुरान का कुछ आया था नहीं, वो उसमें। सिर्फ प्रूव कर रहे हैं कि यार अल्लाह मियां एनु चुक ले या मैनू चुक ले। ओ भाई अल्लाह मियां एनु चुक ले यार, अल्लाह मियां एनु चुक ले, एनु चुक ले, मैनू ना चुकी, एनु ही चुकी अल्लाह मियां, मैनू ना अरे छोड़ो चुकी। यार, ये सब बातें छोड़ो, और जेन्युइन मतलब अल्लाह मियां मैनू रेशनल। नहीं जाना तेरी जन्नत, एनु ही चुकी, एनु भेजी अपनी जन्नत, मैनू नहीं जाना अल्लाह मियां। आमीन ना, आमीन ना। हाय हाय हाय। अच्छा साहिल भाई, आप बर्मिंघम कह रहे हैं, लेकिन आपने शो जो किया था वो बर्मिंघम बी के बाद यू लिखा हुआ था। क्या? अच्छा बुर्गिम बुर्गिम बुर बुर्मिंघम। यार फिरोज भाई आपसे नहीं हो पाएगा भाई, आप जाके आराम करो। मैं तो आराम कर लूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग जिस चीज पे चल रहे हैं ना वो जेन्युइनली सही नहीं है यार। आप लोग कोई बस तगड़े मोमिन को लेके आओ भाई, कोई तगड़े मोमिन को बोलो ज्वाइन करने के लिए, ताकि वो ढंग से इस्लाम का दिफा कर सके। खत्म हो गया इस्लाम, खत्म, टाटा बाय बाय। वो चाहे जितना कोशिश कर लो वो पॉसिबल नहीं है कि खत्म हो जाए। ठीक खत्म है? है, नहीं है भाई, चाहे जितना कोशिश कर लो ना, ये पॉसिबल ही नहीं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अच्छा, मोहम्मद जो है वो नबी कब बना, किस सदी ईस्वी में?
मोहम्मद किस सदी ईस्वी में नबी बना? यार एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं, 530 बीसी के बाद आई थिंक। हैं? हाँ बीसी बीसी? 530 बीसी 530 बीसी? एडी 530 एडी के बाद? आई थिंक 526 और समथिंग, यही तो है, मुझे ध्यान नहीं है इसका। सर आप 80 साल पीछे हैं अभी। अच्छा मैं भी हो 80 साल सकता है, हो मुझे जेन्युइन एक्चुअल डेट मुझे याद नहीं है। 80 साल और ऐड कर दें इसमें, क्या बनेगा? ओके क्या बनेगा? 400 समथिंग। हाँ कब बनेगा, क्या बनेगा सर? हाँ 400 समथिंग मान लीजिए। 400 यार 530 में 80 डालोगे 400 बनेगा क्या? तेरा हिसाब कितना खराब है यार। क्यों? 530 में 80 डालोगे तो 400 बनेगा क्या? 600 कुछ बनेगा? 6 I mean before I told after 500 something. Okay. 530 में 80 ऐड करो, क्या बनता है? 610। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह तेरा ये शुक्र है। एडम, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल हिंदी उर्दू में, ब्रदर अहमद हंस रहा क्यों है? उसको क्या समझ में आया? अरे यार अहमद से बात कराओ ना, अहमद है क्या वहाँ? यार तुम इस काबिल नहीं हो, उससे बात करो। क्यों? अच्छा ये अब मुझे ये बताओ कि जो बर्मिंघम का 2 पर्चे हैं जिसमें सूरह कहफ लिखी हुई है, असल में मुझे ये बताओ कि उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग उसे किस साल में लेके जाती है? किसका? जो रेडियो कार्बन डेटिंग है, ठीक है, वो बर्मिंघम मैन्युस्क्रिप्ट को किस साल में लेके जाती है? ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं है। 568। अच्छा। मोहम्मद नबी बन रहा है 610 में। तो यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि मोहम्मद के नबी बनने से 40 साल पहले सूरह कहफ लिख दी गई थी। यार वो तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मतलब, और मैंने आपको ये बताया कि जो तमाम जो स्कॉलर्स हैं वो जो हुआ है वो लेदर का हुआ है, वो सारी मतलब, दुनिया वो कार्बन भी डेटिंग 568 एडी का दिखा रहा है मेरे पास तो। सारी दुनिया रेडियो कार्बन डेटिंग इसी तरीके से करती है। भाई एक वो जो सेकंड। दिखा रहा है मेरे पास 568 एडी एंड बिटवीन, तो यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। तो ये सारी दुनिया ये बोलती है कि वो जमाना, ये वो वाला जमाना है जब पेपर जो था, लेदर, ये नहीं है कि लेदर असल में रियल लेदर है जिसको आपने पहन लेना है। जो लेदर की थिन शीट बनाई जाती थी लिखने के लिए, वो इतनी नायाब होती थी कि वो जब बनाई जाती थी वो इसीलिए बनाई जाती थी कि उस पर लिखा जाए, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ बनाई जाती थी डॉक्टरों के लिए, एस्ट्रोलॉजिस्ट्स के लिए और स्क्रिप्चरल राइटिंग के लिए, और जब वो बनाई जाती थी तभी उसके ऊपर लिखा जाता था। दिस इज द रियलिटी जिसको तमाम स्कॉलर्स लेके चलते हैं, वरना रेडियो कार्बन डेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये कहें कि उस जमाने में एक पेपर बनता था और उस पेपर पे 10 साल बाद लिखा जाता था, तो फिर रेडियो कार्बन डेटिंग करने की जरूरत ही नहीं रहती। हमें ये पता है कि जो उस जमाने के पेपर्स थे, दे वर नॉट आजकल के पेपर। आजकल का पेपर अगर आप लेते हो, वो कब बना है, कब लिखा गया, आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो वाला जो पेपर है वो 5-5 साल, 10-10 साल पड़ा रह सकता है, और हमारे पास नहीं है उसका कि यार वो कब लिखा गया। मगर जो अर्ली पेपर्स थे थिन लेदर के, वो बनाए इसलिए जाते थे कि उसके ऊपर कुछ लिखा जाए, वरना उसको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं थी, और वो पेपर मैस मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता था। एक इलाका जहां पे जिस पेपर पे लिखा जाता था, उस इलाके में जब पेपर बनाया जाता था, या उस इलाके में बाहर से तिजारत करके जब पेपर लाया जाता था, वो इसीलिए लाया जाता था कि उसके ऊपर लिखा जाए, राइट। तो लिहाजा एक पेपर जो 568 में बनाया जा रहा है, चलो यार उसको 569 में लिख लिया, 570 में लिख लिया, बहुत तीर मार लोगे 572 में लिख लिया, मतलब उसका भी जेन्युइन 568 और 665 के बिटवीन में बताया जा रहा है ये चीज। तुम अगर उसको 580 में भी लिख देते हो, तो भी अभी मोहम्मद को नबी बनने में 30 साल मजीद चाहिए। मतलब वो 30 साल मजीद चाहिए मोहम्मद को भी नबी बनने में। मोहम्मद 610 में नबी बन रहा है। जेन्युइन एक चीज दिखा रहा है कि मतलब 568 एडी से लेके 645 एडी के बिटवीन का है ये चीज।
मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद जो है वो 610 में नबी बन रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए तो मतलब कि ये जो ये पेपर बना, 35 इयर्स का गैप दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, चलो 35 इयर्स का गैप दिखा रहा है, चलो 35 इयर्स का गैप लेते हैं। अब मोहम्मद 570 के 40 साल बाद नबी बन रहा है। 35 साल तो अभी भी मोहम्मद के नबी बनने से पीछे आ गया, 5 साल पीछे आ गए अभी भी। मोहम्मद अभी नबी ही नहीं बना। अगर मैं आपका 35 इयर्स का गैप भी ले लूं तो मोहम्मद तो अभी नबी ही नहीं बना। इज नॉट इवन अ नबी राइट नाउ। क्या करें? नंबर दूसरी बात, बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट में सूरह कहफ लिखी है। सूरह कहफ जो है वो तो एक लेजेंड है जो कि मोहम्मद से 300 साल पुरानी है, पहले से चल रही है। क्या फायदा बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट के? चौथी बात, बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट का जो सूरह कहफ है उसको आज की सूरह कहफ के साथ, टुडे जो आज के आपके हफ्ज वर्जन ऑफ कुरान में है, उसके साथ मेल करके दिखाओ मुझे। अगर वो 99% भी मेल खा जाए तो बात मान लूंगा आपकी। सो देखो चारों पॉइंट पे गेम बैठती है बर्मिंघम पे। बर्मिंघम को सिर्फ प्रमोट किया गया मुस्लिमों ने, क्योंकि उनको कुछ और मिला नहीं, उन्होंने कहा इसको पकड़ लो। तीसरी बात, चौथी बात, अगर ये मोहम्मद ने अपने जमाने में लिखवाया, लेट्स अज्यूम मोहम्मद ने अपने जमाने में इसके ऊपर कुछ लिखा था, वो तो उस्मान ने जला दिया था। जब उस्मान ने, मोहम्मद जो है वो मर कब रहा है? 632 में। 632 के 20 साल बाद 32, 42, 52 में, 652 में उस्मान ने सब कुछ 32 खुला किया। मतलब वो तो 3 साल बाद ही इसका मतलब प्रूफ मिल रहा है ना। उसके बाद मोहम्मद ने, उस्मान ने सब कुछ जलवा दिया और अपना कुरान लिखा। तो बेसिकली ये फिर इसका मतलब है कुरानिक स्क्रिप्ट नहीं था जिसको मोहम्मद ने, उस्मान ने नहीं जलवाया। इसका एविडेंस क्या है कि मतलब उस्मान ने अपना नया कुरान लिखवाया है ऐसा कुछ? सीरियसली? चल यार जा यार, जिस जगह पे तूने पढ़ा था ना कि 20 साल के बाद लिखा गया है, उसी जगह पे लिखा हुआ है। जा। अहमद इज बैक। अहमद, वेलकम बैक ब्रदर। अहमद, you're mute brother Ahmad, you're mute. سلام ومتعة brother. सलाम। سلام ومتعة everybody lotion. Yeah, so according Quran man, he made me crazy. Tell me why. Because if I ask, do you have a Muslim here, brother Muslim here? We have a brother Muslim here. Brother Muslim, where is Isa now? Maybe he is in Jannah. He's in the Jannah, right? MashaAllah, MashaAllah. Can you read it for me, Surah Maryam 31? Maryam 31, 1931. Let me give it. Yes. No. I be confused when I read it. I get confused as well. Every day I get confused. Please read This it. is very, very different. There you go, brother. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. So Isa, he's saying here, he's blessed him wherever he is, and he commanded to him to pray and pay zakah wherever he is alive, still alive. So my question here, Isa is alive, is a Jannah. He get paid from where to pay zakah to who? I know the answer. I gave the answer last time. May I give you the answer? Please, please. Isa is playing poker with Allah and beating Allah in poker, earning money from there and then giving the zakat. So giving the zakat to who? To the jinns. Farishta. Jinns. No, Farishta, not Farishta. Not the Farishta. So not the in Malaika. Jannah needed Jinn. money? Genies. Yeah, but in Jannah, he said Isa, he's in the Jannah. Yes. So in Jannah, you need the money? Yes, because Allah is losing money. So Allah takes the money from the genies so that he could put them in the higher level of Jannah, because Jannah has 28 levels. So the genies which are in the lower heaven, they pay money to Allah because Allah says in the Quran, give me the loan, the blessed loan, right? So the genies are paying Allah the money and Allah is putting them in the upper level Jannahs. But you'll make me more confused now, because the Prophet Muhammad, peace be behind him, he said in Jannah, you have a market with no money. Subhanallah, but that's the market of the same level of Jannah, brother.
Same Yeah, level of there Jannah. is market in Jannah, but with no money. Don't No, no, have but a like, money to, just only trading. but brother, that is the same level of Jannah. The markets. You cannot go to the market of the upper level of Jannah. So Okay, you have so to we go to the want to market of the know. same. So So we want Allah. to know now. So Isa, he Allah. paid to who zakah? Oh, do the genies of the lower Do level? you have a homeless in Jannah to pay him zakah? Do you have a homeless there? Miskin there? Poor people there to pay him zakah? Because zakah for the poor people, right? But leave it. This is too strong. Leave it. Too strong. So The brother. Isa, he praying, right? 5 times Yes. a day. So Alhamdulillah. to which direction? Subhanallah. Let's ask the Mu'min. Where's the Mu'min? He To ran which away. direction? To Kaaba? How Hey, can brother, he found the direction of Kaaba from the heaven? the brother ran away, brother. The Muslim brother ran away. Sahil, where did the brother go? बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया है ब्रदर अहमद ने. Congratulations brother to Islam. We needed Allahu Akbar to answer this question because only Allahu Akbar, he knows the best. Man, this Right? guy is awesome. But if I go to verse 17 in same chapter, in verse 17, I can see Maryam, she hid himself in some area and he came to her, a perfect man. Even he has a private part because he's a perfect, awesome. And he came to her and he said, I came to give you a pure son. How? Dingy dingy? If I go to Tafsir al-Qurtubi, I can show it now in Arabic. Brother Tafsir Ahmad, do you al-Qurtubi. know one thing? Brother Ahmad, do you know one thing? What is trending in our comments today? What is? Trending in our comments today. I don't know. Trending word today. Dingy dingy. Dingy Dingy dingy, brother. is Dingy dingy trending. today. Dingy dingy. Yeah. It's trending. Alhamdulillah, Jesus, brother. Dingy dingy. Alhamdulillah, Jesus. So the brother here, when I'm just hearing you when I'm driving, he asked you about Isa when he told him, when a brother Adam, he told him Muhammad and Allah is the devil, blah, blah, blah. He said Isa too, Jesus. But you ask him, what about Jesus? He's scared to answer. Do you know Jesus? He is creator. He is the God. He has to worship him. According to Quran, According he's to Quran? all-knowing. Yes. According to Quran, I have shown that many times. I did a show 349. with Satchwala. And one more and I verse. showed it. Yeah, go ahead. Please, brother, continue. One more verse, they prove it to me. Isa, he is Allah. How? In Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 245 to 10, he said, Allah, he will come down the day of judgment to judge the people on a cloud with the angels. In the gospel, he said, Jesus Christ, he will come down the day of judgment on a cloud with the angels, which means who is Allah? Boom.